भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। कहा इंडी गठबंधन भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए कर रहा है रैली। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार पर हो रही है कार्रवाई। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें सारे भ्रष्टाचारी मिलकर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रोकने के लिए रैली कर रहे हैं। राम मंदिर और धारा 370 को लेकर कांग्रेस ने देश को डराया। कहा आग लग जाएगी और अब भव्य मंदिर भी बन गया है और दीप भी जले हैं। पिछले 10 साल के कार्यकाल पर बोले पीएम मोदी। कहा 10 सालों में जो हुआ वो सिर्फ ट्रेलर है और अभी तो देश को बहुत आगे लेकर जाना है। बीजेपी सरकार का तीसरा कार्यकाल होने वाला है ऐतिहासिक। 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। बेंगलुरु के रामनगर में गृहमंत्री अमित शाह का विशाल रोड शो। चिकमगलुरु में रामू सर्कल तक 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो। बड़ी संख्या में जुटे समर्थक। रोड शो के दौरान बोले गृहमंत्री अमित शाह। का एक ओर बेंगलुरु में हो रहे धमाके, दूसरी ओर एसडीपीआई ने कांग्रेस को दिया समर्थन और ऐसे में कर्नाटक की जनता कैसे रहेगी सुरक्षित। एमपी के शहडोल से कांग्रेस ने जेपी नड्डा पर साधा निशाना। का शहडोल ने कई सालों तक झेली उपेक्षा, तुष्टीकरण, जातिवाद के नाम पर लड़े जाते हैं चुनाव और पीएम मोदी ने विकासवाद की राजनीति शुरू कर दी। यूपी के बरेली से विपक्ष पर बरसे सीएम योगी। कहा परिवारवादी दलों ने दंगा और कर्फ्यू पॉलिसी से विकास को रोका है। पीएम मोदी सरकार में सुरक्षा के साथ विकास को मिला है बढ़ावा। सीएम योगी ने 2024 के चुनाव को विकसित भारत का बताया चुनाव। कहा परिवार प्रथम मानने वालों और राष्ट्र प्रथम मानने वालों के बीच है चुनाव। देश में सुरक्षा का माहौल देना है पीएम मोदी की प्राथमिकता। एक तरफ फैमिली फर्स्ट की बात करने वाले वे लोग हैं जिन्होंने देश में दंगा पॉलिसी और कर्फ्यू पॉलिसी के अंतर्गत विकास को अवरुद्ध किया था और दूसरी तरफ नेशन फर्स्ट के माध्यम से देश के अंदर बेहतर सुरक्षा का वातावरण देने वाली मोदी सरकार है। समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर बड़ा घमासान। सपा प्रत्याशी शिवपाल यादव ने बदायूं सीट छोड़ने का ऐलान किया। बेटे आदित्य यादव के लिए मांगी ये सीट। आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे, बताइए। देखिए यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है। तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास। तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति मिल जानी चाहिए। यूपी के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एसटी हसन ने टिकट कटने पर जताई अपनी नाराजगी। कहा टिकट काटने के बाद लगातार समर्थकों में निराशा है, कार्यकर्ता नाराज है। जिस तरह से लोगों ने मेरा टिकट कटवाया वो मेरे कार्यकर्ताओं को बर्दाश्त नहीं हो रहा। शिवपाल यादव अपने बदले बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़वाने पर बोले धर्मेंद्र यादव। कहा चाचा के लिए काम करने में हिचक होती है, भाई के लिए बिना हिचक काम करूंगा। जो भी पार्टी का फैसला होगा मैं तो और मुझे खुशी होगी। चाचा के लिए काम करने में थोड़ा सा एक हिचक रहती, आदित्य के लिए और ज्यादा काम करेंगे। शिवपाल की जगह बेटे आदित्य को टिकट देने की मांग को लेकर छिड़ा सियासी घमासान। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने कसा तंज। कहा हाथ मलते रह जाएंगे सपाई, टिकट पाएंगे चाचा और भाई। हाथ मलते रहेंगे सपाई, टिकट पाएंगे चाचा और भाई। यही समाजवादी पार्टी की आज असलियत बची हुई है। भ्रष्टाचार पर एक्शन को लेकर बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव। कहा विपक्ष को झूठे केस में फंसा रही बीजेपी, जनता सिखाएगी सबक। यूपी सरकार में मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का विपक्षी गठबंधन पर बड़ा हमला। कहा सब मिलकर मोदी को हटाना चाहते हैं, विपक्षी नेताओं की सोच आपस में नहीं मिलती। ऐसे लोग जो आपस में एक विचार नहीं रखते, जिनकी कार्य योजना एक नहीं, केवल मोदी जी को किसी न किसी रूप में हटाना है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर साधा निशाना। का भ्रष्टाचारी एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और अभी 4 भ्रष्टाचारी जेल गए हैं, 2 और जाने बाकी हैं।
वो भ्रष्टाचारियों को एक मंच पर इकट्ठा करते हैं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हर कार्रवाई करने के लिए जांच एजेंसियों को स्वतंत्र करते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कैलाश विजयवर्गीय ने एनडीए की जीत का दावा किया, कहा अब की बार 400 पार छिंदवाड़ा भी जीतेंगे। प्रकाश अंबेडकर ने बाराबती सीट पर सुप्रिया सुले को अपना समर्थन दिया। प्रकाश अंबेडकर ने अपनी पार्टी का उम्मीदवार नहीं उतारा। यूपी के लखीमपुर खीरी से बीजेपी प्रत्याशी अजय मिश्र टेनी ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना, कहा इंडी गठबंधन के सभी नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हिमाचल की मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने शिवबदर से रैली की, कहा कांग्रेस ने मंडी की बेटियों को कहे हैं अब शब्द, जो महिलाओं का नहीं कर सकते सम्मान वो क्या करेंगे कल्याण का काम। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के तंज पर बोले दिग्विजय सिंह, बीजेपी बिना ईवीएम के चुनाव लड़कर दिखाए। दिग्विजय के 400 उम्मीदवारों को उतारने पर बोले विजयवर्गीय, राजगढ़ में दिग्विजय का जीतना मुश्किल। गुलाम नबी आजाद ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अनंतनाग राजौरी सीट से चुनाव लड़ेंगे आजाद। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के 8 जिलाधिकारी और 12 एमपी का ट्रांसफर किया, एसपी का ट्रांसफर किया और बिहार, ओडिशा, झारखंड और आंध्र के अधिकारी शामिल। यूपी के बदायूं में जनसभा के दौरान आंसू पोंछने पर वीडियो वायरल होने पर संघमित्रा मौर्य की सफाई, कहा राजा दशरथ की कहानी सुनकर हो गई थी भावुक, बीजेपी ने संघमित्रा को नहीं दिया है टिकट। बिहार के सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने शुरू किया चुनावी प्रचार, बोले पिता के विकास कार्यों के कारण सारण से जीतूंगी, पिता की विरासत को आगे बढ़ाऊंगी। रोहिणी आचार्य पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने साधा निशाना, तंज कसते हुए कहा सारण की जनता को सिंगापुर की बहू और बिहारी प्राइड के बीच करना है चुनाव। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का लालू यादव पर बड़ा हमला, बोले लालू राज में भ्रष्टाचार चरम पर था, कांग्रेस और आरजेडी के पास उम्मीदवार नहीं। उत्तराखंड के गढ़वाल से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बलूनी का चुनावी प्रचार जोरों पर है और बलूनी ने गढ़वाल की जनता से जीतने का समर्थन मांगा। मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने नामांकन किया दाखिल। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में उन्होंने नामांकन दाखिल किया। यूपी की सभी सीटों पर जीतेंगे बीजेपी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले सीमावर्ती इलाकों में विकास से घबराया है चीन, चीनी कांग्रेस सरकार से बहुत खुश थे। पीएम मोदी ने कांग्रेस की नकारात्मक सीमा नीति को उलट दिया है और चीन का प्रोपेगेंडा फैलाता है कांग्रेस। अहमदाबाद से चीन पर बरसे विदेश मंत्री एस जयशंकर, अरुणाचल प्रदेश भारत का था और हमेशा रहेगा, किसी दूसरे को भारत पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। कच्चा थीवू द्वीप पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, इंदिरा गांधी और के करुणानिधि ने भारतीय क्षेत्र का हिस्सा पड़ोसी देश को सौंपने की साजिश रची है। तत्कालीन सरकार ने राष्ट्रीय क्षेत्र की रक्षा नहीं की बल्कि द्वीप को देना उचित ठहराया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी मददगारों को पकड़ा, पाकिस्तानी हैंडल्स के संपर्क में थे तीनों। 3 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और रिकवरीज में कुछ पैसे उनसे मिले हैं जो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं अभी, और उससे ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस उनके खिलाफ बहुत मजबूत तरीके से हमारे पास है। यूपी के बहराइच में भी लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में प्रशासन। नौशारा, रामगढ़ी पट्टी और कई जगहों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। यूपी के बुलंदशहर में डबल मर्डर केस में खुलासे की मांग को लेकर परिजनों और व्यापारियों ने प्रदर्शन के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग रखी। यूपी के लखीमपुर खीरी में करीब 1 दर्जन घरों में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में भीषण अग्निकांड, एक मासूम की झुलसकर मौत हुई, आग से 1 दर्जन घर जलकर राख हुए। यूपी के मऊ में एक्सप्रेसवे पर आग का गोला बना ट्रक, हरियाणा से पटना जा रहे ट्रक में भीषण आग लगी। दिल्ली के सदर बाजार में लगी भीषण आग में झुलसकर 2 लड़कियों की मौत, आग पर काबू पाया गया। यूपी के मेरठ में भीषण हादसा, रबर के गोदाम में लगी भयंकर आग, मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद। यूपी के लखनऊ में पेपर मिल कॉलोनी में दुर्घटना हुई, हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, हादसे का सीसीटीवी सामने आया। यूपी के बहराइच में गेहूं के खेत में लगी आग की वजह से सारी फसल जलकर राख हुई, लोगों ने आग को बुझाया। यूपी के मिर्जापुर में श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर पलटा, हादसे में 2 बच्चों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के लखीमपुर खीरी में दिखा तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित ट्रक ने ई रिक्शा में मारी टक्कर, हादसे में 1 बच्ची की मौत, 5 लोग घायल।
यूपी के रायबरेली में वन विभाग की जमीन पर लगे सरपत में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के बहराइच में मामूली विवाद में महिला की गला दबाकर हत्या की गई, परिजनों ने पड़ोसी पर हत्या करने का आरोप लगाया। रायबरेली एम्स में तैनात सुरक्षाकर्मी की गुंडागर्दी सामने आई, मरीज को सिक्योरिटी गार्डों ने बेरहमी से पीटा। हाथरस में लोकसभा चुनाव से पहले प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, वाहन चेकिंग के दौरान कार से 5 लाख रुपए बरामद हुए। यूपी के बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के बाहर पड़ा मिला महिला का शव, वहीं मृतका का पति घर के अंदर बंद मिला। हरियाणा के रेवाड़ी में एक ही परिवार के 3 लोगों की जहर खाकर मौत हुई, मां बेटी के मौके पर मौत। वहीं हरियाणा के पलवल में मोबाइल शोरूम पर फायरिंग मामले में मुख्य आरोपी समेत 2 गिरफ्तार हुए। हरियाणा के पलवल में बुजुर्ग महिला के पीट कर हत्या हुई, भैंस को बांधने के बाद पर हुई कहासुनी पर पड़ोसी ने हत्या कर दी। बिहार के भोजपुर में जमीन के लिए पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या हुई, जमीन के टुकड़े के लिए गांव के 2 परिवारों में चल रहा है विवाद। बिहार के भोजपुर में पिता पुत्र की हत्या करने वाले आरोपियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, 2 बदमाशों को लगी गोली। यूपी के बाराबंकी में स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 3 बच्चों समेत एक बाइक सवार की मौत। यूपी के बाराबंकी हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताया, मारे गए बच्चों समेत सभी मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में आंधी तूफान के चलते नुकसान हुआ, सीएम ममता बोली 5000 घर क्षतिग्रस्त हुए, नुकसान का आंकलन कर रहे हैं। और इधर महाराष्ट्र के पुणे में राजीव गांधी जू पार्क में गर्मी को देखते हुए लगाए गए कूलर जानवरों को गर्मी से राहत देने के लिए इंतजाम किए गए। तुर्की के इस्तांबुल में भीषण हादसा हुआ, नाइट क्लब में अचानक से आग लगी, करीब 29 लोगों की मौत। अग्निकांड के दौरान नाइट क्लब में चल रहा था रेनोवेशन, इस्तांबुल पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। इजरायली हमले के बीच गाजा पट्टी में हवाई सहायता लगातार भेजी जा रही है, पैराशूट के जरिए मदद भेजने की प्रक्रिया जारी। और पीएम नरेंद्र मोदी नमो ऐप के जरिए आज रैली को संबोधित करने वाले हैं, जहां यूपी के तीसरे चरण में होने वाले चुनाव की 10 लोकसभा सीटों पर नमो ऐप के जरिए संबोधन करेंगे पीएम मोदी। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से हुंकार भरने को तैयार है। आज उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर पीएम मोदी वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं। पीएम मोदी की यह रैली नमो ऐप के माध्यम से होगी। प्रदेश में तीसरे चरण में होने वाले 10 सीटों पर चुनाव के लिए यह रैली आयोजित की जा रही है। इस रैली में पीएम मोदी 22,648 स्थानों पर बूथ समितियों और पन्ना प्रमुखों को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर वो कुछ बूथ अध्यक्ष से बात भी करेंगे। बता दें कि तीसरे चरण में यूपी की 10 सीटों पर मतदान होना है। तीसरे चरण के मतदान के लिए 7 मई की तारीख निश्चित की गई है। इन 10 सीटों में संभल, बदायूं, बरेली, आंवला, एटा, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद और मैनपुरी शामिल है। इन सभी लोकसभा सीटों के बूथों पर दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो ऐप के माध्यम से कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे। प्रदेश, क्षेत्र और जिले के पदाधिकारी भी अपने बूथों पर जाकर इस नमो रैली में जुड़ेंगे। कुछ बूथ